आज ये पूरा 1 साल हो चुका है। 1 साल पहले राहुल जी ने एक अच्छी साथियों की टीम के साथ कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक का एक कार्यक्रम किया था, पैदल यात्रा। और वो क्यों करना पड़ा था? क्योंकि इस देश का कंप्लीट पूंजीपति के पैसे से छपने वाला अखबार, इस देश का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब आम जनमानस की बात छापनी दिखानी बंद कर दी और विपक्ष की बातों को छोड़ दिया, केवल सत्ता पक्ष के लोगों को ही गुणगान करता रहा, तब प्रजातंत्र प्रणाली में सबसे बड़ी शक्ति जनता होती है। राहुल जी ने निर्णय लिया कि मैं पूरे देश में कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक देश की जनता को बताऊंगा कि नफरत की राजनीति पैदा कर रहे हैं, देश को जोड़ने का काम नहीं कर रहे, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। देश में जात के नाम से, मजहब के नाम से, क्षेत्रवाद के नाम से जहर फैलाया जा रहा है। तो उस सब के लिए राहुल जी इस देश में निकले। और जब राहुल जी ने यात्रा शुरू की तो केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार में बैठे हुए लोग इस तरह की चर्चाएं करते थे, इससे क्या फर्क पड़ने वाला। आप लोगों को मालूम होगा कि राहुल जी यात्रा करते करते जब दिसंबर के महीने में से राजस्थान की सीमा से यहाँ आए, हरियाणा में, सुबह 5 बजे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, उदयभान जी की अध्यक्षता में, जब लगभग 50,000 लोग वहाँ इकट्ठे हुए, जहाँ टेम्परेचर मेरे हिसाब से 2 या 3 डिग्री थी, तो उस दिन पे क्या प्रचार कर दिया उन्होंने, देखा कि पूरा हरियाणा प्रदेश, ये देश में हवा बन गई कांग्रेस की, बोला कोरोना आ गया। लेकिन उस वक्त राहुल जी ने कहा कि चाहे मुझे अकेला जाना पड़े, मैं कश्मीर जाऊंगा। कोरोना की चिट्ठी वापस की। उसके बाद पानीपत की जो विशाल जनसभा हुई, उस जनसभा के बाद ये संदेश हुआ कि हरियाणा प्रदेश इस गठबंधन सरकार से दुखी और परेशान। और उसके बाद जो यात्रा चली उससे पूरा हरियाणा प्रदेश ही नहीं जुड़ा, पूरा देश जुड़ा। तो इस देश का जुड़ने का मायना ये हुआ, चाहे कर्नाटका के चुनाव हुए, हम कर्नाटका में चुनाव जीते, हम हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती, अब 4 प्रदेशों के चुनाव होने हैं, 5 के, 4 बड़ी स्टेट है और इसमें 3 कांग्रेस शासित राज्य है। कांग्रेस शासित राज्य में तीनों में ही कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट कर रही है। उसके भय से और इंडिया का जो गठन हुआ, इंडिया के भय से ये लोग बड़े भयभीत है। इसलिए इन लोगों ने आनन फानन में अब एक स्पेशल सेशन बुला लिया। मैं भी 3 बार लोकसभा का सदस्य रहा। स्पेशल सेशन बुला सकते हैं, इसमें कोई दुराई नहीं, लेकिन स्पेशल सेशन बुलाने से पहले एक साथी ने बयान दिया था कि विपक्ष की पूछने की आवश्यकता नहीं है। जब जनरल सामान्य सेशन हो, चाहे विंटर सेशन हो, चाहे मानसून सेशन हो, चाहे आपका बजट सेशन हो, 3 सेशन होते हैं देश में, लेकिन जो स्पेशल सेशन बुलाया गया उसका ये बताना चाहिए केंद्र की सरकार ने कि क्यों बुलाया गया। आज तक नहीं बता पाए। तो आज तक नहीं बता पाए तो इसका मतलब ये समझा जाना चाहिए कि भयभीत हैं इंडिया के गठन से। और इंडिया के घटक के जो नेता हैं, परसों माननीय खड़गा साहब की घर पे खाना था, मैंने उनका कई साथियों का बयान पढ़ा है, सुना है। उन्होंने कहा कि कुछ हम एक के बदले एक लड़ाएंगे, एक के बदले एक लड़ते ही, जैसे हरियाणा में एक के बदले एक होगा, एक के बदले एक होगा, लोकसभा आएगी 10 की 10 सीट हम जीतेंगे। अगर विधानसभा भी 7 करवा दी, ऐसी भी संभावनाएं हो सकती। ये नहीं मालूम है देश के साथ होगा कि। तो हरियाणा असेंबली भी लड़ने के लिए तैयार है। और राहुल जी ने इसीलिए आज हम 1 साल मनाया, ये वर्षगांठ है राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा की। आज हिसार जिला के लोगों ने नहीं, पूरे देश के 722 जितने भी जिले हैं लगभग, सब में इस तरह की यात्रा 5 से 7 के बीच में, 6 के बीच में निकली। उसी संदर्भ में हमारे साथियों ने बड़ा भारी, जो आपने देख लिया होगा जोश, या तो मैंने कहने की जरूरत नहीं, तो तुमने बताना पड़ेगा जोश था, तो बताना पड़ेगा। चांद पे मुख्यमंत्री जी तो कह गए, हाँ, तो चंद्रयान में बैठ के हैं,
हाँ हाँ, बाटड़ में है। बोला चंद्रयान पे बैठ के जाना पड़ेगा। तो देख लो भी चंद्रयान पे जाना पड़ रहा, वो उड़े रहना है। देखो जो बीजेपी के वोट देगा वो तो चंद्रयान की बात करो, और जो कांग्रेस को वोट देगा वो यहीं रहे। हिसार की विशाल जनसभा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो उन माताओं के, उन साथियों के प्रसन्न थे, मुझे याद है कई साथियों ने बताया सबसे बड़ी समस्या थी पीपी की, पोर्टल की। तो हुड्डा साहब कह चुके हैं एक कलम से पीपी पोर्टल सोर्टल सब साहब, किसान की ज्ञान दिया है पीपी के ऊपर। हाँ, तो गौतम साहब क्या घर शायद खाना भी खाया होगा मुख्यमंत्री जी ने, और दादा गौतम सही है कहते हैं, बोला यू आओगा यू। अब कई भाई कहते हैं बोला जेपी न्यू कवा है, मैं कुएं में पढ़ूं, जब असेंबली में भी न्यू को यू उड़ा होगा। गामा में जाऊं, आज मैं कैथल में था, सब लोगों ने कहा कि जेपी एक का उड़ा गला रही हो भाई, कहते तो उल्टा पुल्टा काम कर दिया कई बार। तो लोग कमें हैं। तो एक तरफ वो 5 गारंटी जो हुड्डा साहब ने दी पीपी से अलग, वो लागू होंगी। तब लोगों ने फैसला करना कि चंद्रयान पे जाके लागू करवानी है तो फिर तो बीजेपी को वोट दे दियो, अरे इधर पे करानी है तो कांग्रेस ने वोट दे दी। मैं तो यही बात कहना चाहता हूँ। देखो वो तो हमारे प्रभारी साहब ने और हमारे पीसीसी और सीएलपी लीडर ने, नेता प्रतिपक्ष ने, और खड़गे साहब की अनुमति से हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी साहब, शायद वो, जितना मुझे ज्ञान है, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उसकी लिस्ट सेंटर से आउट होती है, सब साथियों से सलाह मशवरा करके। मैं यही तो उस दिन कह रहा था आप लोगों से, यहाँ तो बेकार हमारे साथी भ्रमित हो गए काम का। आज अब शायद समझ गए नहीं, समय सबने समझा दिए, समय बड़ा बलवान है। आज कैथल में सब लोगों ने कहा कि ठीक है जी, अपनी अपनी अनुशंसा हम करके जावांगे, मैं बाहर बैठ के फार्म भर दियो ना, फार्म भर दियो, चलो। ये सारे कांग्रेस के लोग, ये एक एक्सरसाइज थी, शायद कल वो पूरी हो जाएगी, और उसके बाद वो रिपोर्ट जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं एआईसीसी के और हमारे जो स्टेट के ऑब्जर्वर्स हैं, ये सारी रिपोर्ट अपने पीसीसी प्रेसिडेंट को, हुड्डा साहब को, हमारे प्रभारी को सौंप देंगे। ये फिर मेरे हिसाब से विचार विमर्श करके हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी को दे देंगे। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सब दूसरे नेताओं से विचार विमर्श करके खड़गे साहब ने दे देंगे, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उसके बाद जितनी मैं जानूं वो लिस्ट आउट हो जाएगी। इसमें तो कोई रोड़ा है कौन, और ना रोड़ा करनी है कोई, कांग्रेस का कोई नहीं बोला। ये कुछ तो ज्यादा बड़ा चढ़ा के दिखा दिए, हम तो कि में भी कहते हमारी तो उसने तो हम लड़ाई समझ लो है। और ये बीजेपी का आज बाजा लट या कोई नहीं दिखता। देखूंगा कितने दिखाओगे मीडिया वाले कि भाई चंद्रयान की बात जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही, ये क्या, मैं आपसे प्रश्न करता हूँ उल्टा, क्या ये बात अच्छी थी? फिर नहीं अच्छी थी। जो बताओ, महिलाओं को अपमानित करना, बार बार ये सरकार महिलाओं को अपमानित कर रही है। इतना अहंकार, इतना घमंड। मैं लोगों से कहना चाहूंगा, इन अहंकारियों का घमंड तोड़ना है तो आपको बहुत बड़ी, ना बंदूक की जरूरत, ना लाठी की जरूरत, ना गोली की जरूरत। एक बटन हाथ के पंजे पे दबा दियो ना, वो चंद्रयान पे जाना, उड़े रहना, थारी सरकार बन जाएगी। केंद्र में इंडिया की सरकार बनेगी, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। इकट्ठे चुनाव हुए तो बनेगी, नहीं बाद में हुए तो फिर अलग अलग किसी नहीं, सारे इकट्ठे हो खड़े बेटे बात ना वो क्या हुआ इकट्ठे। हाँ, अरे यार इकट्ठे नहीं होंगे, सारे मिले नहीं। मैं वहीं से तो आया उस यात्रा से, उन्होंने वहां से शुरू कर दी। कई लोगों पे पैदल कम चला जावे, तो उन्होंने कहा भाई हम तो ये 4 नंबर गेट से दफ्तर तक कर देंगे, और थम जुआन सो थम आगे कर दियो, सारे हमें एक ये मिले नहीं सारे। यात्रा समापन ये हुआ ना, हमने 2-3 फेज में बांट दी थी ताकि ज्यादा प्रचार और प्रसार हो, अलग नहीं थे। अलग होंगे में पूरे क्यों आवा भाई, ये तो कांग्रेस की यात्रा थी भाई। तब इसने भी मारी न्यारी लेने लग गए, तब वह बात को निकंदे इस बीजेपी जेजेपी अलग लठ बात है। ये वीरेंद्र सिंह उगड़ रहा है मेरे ख्याल में, बेरनी के करेगा 2 तारीख ने, दुष्यंत को मैं उरे लड़ूंगा। एक रणछोड़ सिंह को आवेगा, एक रण में लड़ेगा, कौन सा के करेगा, उन वाली बात जमा नहीं मारे पूछ दे, तब मारी पूछे जाओ।